मसीह यस्सु के ज़िंदा अज़ीम और पुरफ़ज़ल नाम में आप सबको पास्टर नासिर का सलाम। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ इस अच्छे वक्त के लिए और जीसस टाइम टीवी के लिए जिन्होंने ये मुमकिन किया कि हम खुदा के कलाम को आप तक पहुँचा सकें। खुदा के कलाम में से मैं एक हवाला आपके लिए पढ़ूँगा और फिर हम सीखेंगे। यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत से इसमें यूँ लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहज़ादा होगा। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीज़ो, हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि अभी क्रिसमस सीज़न जो है इसका आगाज़ हो चुका है। पूरी दुनिया में लोग मसीह यस्सु की पैदाइश के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए तैयारियों में हैं, तैयारियां कर रहे हैं, तैयार हो चुके हैं। लेकिन हमें इसको अंडरस्टैंड करना है, समझना है। ये इवेंट सिर्फ तैयारी, दुनियावी तैयारी का नाम नहीं कि हम नए कपड़े पहने, हम डेकोरेशन की तरफ जाएं, बल्कि हमें इस भेद को भी समझना है जो इस खुशी का बाइस बनता है, जो मसीह यस्सु का इस दुनिया में आना और हमारी निजात का जो बंदोबस्त होना, हमें इसको भी समझना है। और यशायाह ने खुदावंद यस्सु के ताल्लुक से हज़ारों साल पहले इस बात की पेशगोई कर दी कि हमारे लिए एक लड़का जो है वो तौलद होगा और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। सल्तनत हम सब समझते हैं कि जिसके कंधों पर होती है वो बादशाह है। और यशायाह की किताब जो है ये आने वाले बादशाह का जिक्र भी बयान करती है 9वें बाब में कि एक बादशाह आएगा। और यहूदी कौम चूंकि उनके पास बादशाह थे, बादशाहते रहे। हम जानते हैं कि साउल से ये काम शुरू हुआ, फिर दाऊद, फिर सुलेमान और फिर इस तरह बहुत सारी लिस्ट है जो बादशाह आते रहे और जिसमें से सारे बादशाह खुदा के ताबे नहीं रहे। कुछ ऐसे भी आए जिन्होंने खुदा के हुजूर शदीद नाफरमानी की, बदी की और अब वो इस उम्मीद में है कि एक बादशाह आएगा जो हमें नजात देगा, जो हमें बचाएगा और उसकी सल्तनत जो है वो उसके कंधों पर होगी और उसका नाम अजीब, मशीर होगा। ये हमें अंडरस्टैंड करना है। उसका नाम अजीब, मशीर होगा। अजीब का मतलब हम सब समझते हैं कुछ ऐसी चीज जो अनोखी हो, कोई ऐसी चीज जो हटकर हो, वक्री हो, और उसका नाम अजीब, मशीर होगा। अजीब हम सब समझते हैं मसीह यस्सु जो है, जो अजीब और मशीर है, उसकी पैदाइश भी अजीब है। हम सब जानते हैं कि यस्सु इस दुनिया में जब आता है तो एक कंवारी से पैदा होता है। ये एक अजीब काम है जो इस दुनिया में हुआ और ये ऐसी कंवारी है जो पाक है। ये ऐसी कंवारी है जिसने कभी किसी मर्द को नहीं जाना, बल्कि ये खुदा की कुदरत से, खुदा के फजल से, खुदा की मर्जी से होता है। और यस्सु का इस दुनिया में आना अजीब काम हुआ। फिर यस्सु ने वो काम किए जो अजीब हैं, जो दुनिया में और कोई नहीं कर सका और ना ही कोई कर सकेगा। जो काम यस्सु ने किए वो भी अजीब हैं। 4 दिन के मुर्दा लाजर को कहना कि लाजर कब्र से बाहर आ, लाजर कफन समेत कब्र से बाहर आ जाता है। कोड़ियों को पाक साफ करना, अंधों को आंखें देना, मुर्दों को जिंदा करना, बहुत सारे काम हैं जो यस्सु ने किए, जो सारे के सारे अजीब हैं और कोई और उनको कर नहीं सकता। यस्सु का सलीब पर जान देना भी अजीब है और यस्सु का मुर्दों में से जी उठना भी अजीब है, क्योंकि इससे पहले यह भी नहीं हुआ कि जो इस तरह से फौत हुआ हो और जी उठे और फिर जिंदा आसमान पर जाए। क्योंकि यस्सु ने जिनको जिंदा किया वो दोबारा भी मरे, लेकिन यस्सु का जिंदा होना भी अजीब है कि जो जिंदा हुआ और फिर जिंदा बाप के पास और आज भी वो जिंदा है और हमारे दरमियान आ जाता है। जब हम उसे पुकारते हैं तो यशायाह बताता है उसका नाम अजीब होगा और मशीर होगा। मशीर जो हमें काउंसलिंग करे, जो हमें मशवरा दे, जो हमारी रहनुमाई करे, जो हमें गाइड करे। मेरा और आपका यस्सु जो हमारा काउंसलर भी है, जो हमारा मशीर भी है, जो हमें गाइड भी करता है, जो हमें रहनुमाई भी देता है, जो हमें सिखाता भी है कि हमें किस तरह से अपनी जिंदगियों को बसर करना है। चूंकि खुदा यीशु ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। वो हमारे लिए रहनुमाई भी करता है, हमें राह भी बताता है। चूंकि मिसाल की किताब सिखाती है राहें तो ऐसी भी हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं लेकिन उसकी इंतहा में मौत है।
मेरे अजीजों, मेरा और आपका यीशु जो इस दुनिया में आया वो अजीब मशीर है, और फिर खुदाए कादिर है। वो जो मेरा और आपका खुदा है वो खुदाए कादिर है। कादिर का मतलब है वो शख्स जिसके लिए कोई काम इम्पॉसिबल ना हो, जो सब कुछ करने की कुदरत रखता हो। और जैसा भी हमने सीखा कि मसीह यीशु जो है वो खुदाए कादिर भी है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, क्योंकि अनाजील में हमें मिलता है कि जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है, और मसीह यीशु से सब कुछ हो सकता है। ये साया इस बात को बयां कर रहा है। यिर्मयाह में लिखा है, क्या खुदा के लिए कोई काम दुश्वार है? मेरा और आपका यीशु जो जोरावर है, जो खुदाए कादिर है, जो अजीब काम करता है, और फिर लिखा है अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। मसीह यीशु जो कि सलामती का शहजादा है, वो मेरे और आपके लिए सलामती का मैसेज लेकर आया। वो मेरे और आपके लिए सलामती है, क्योंकि जब यीशु इस दुनिया में आया तो सलामती आई, अमन आया, सुलह की बात हुई, और खुदावंद यीशु जो कि सुलह का मैसेज लेकर आया और सुलह करवा दी इंसान की और खुदा के दरमियान जो जुदाई थी उसको ख़त्म किया और सुलह करा दी। इसी तरह मेरे अजीज़ों, इस क्रिसमस पर हमें भी सुलह के मैसेज को अपनी ज़िंदगियों में रखना है। अगर हम किसी से नाराज़ हैं, अगर हमारी किसी से नाराज़गी है, झगड़ा है, तो उसको ख़त्म करके मसीह यीशु को अपने दरमियान में ले आएँ, और जब यीशु आएगा तो सुलह होगी, सलामती होगी, क्योंकि प्रिंस ऑफ पीस हमारे साथ है। खुदावंद यीशु जो कि सलामती का शहजादा है, जब वो हमारी ज़िंदगियों में, हमारे घरानों में आएगा तो सलामती होगी, खुशी होगी, और हम हकीकी क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने दिल में बदियों को, नाराज़गियों को रखेंगे तो शायद हम सलामती में नहीं बढ़ सकते। शायद हम आर्टिफिशियल वे से क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन हकीकी मायनी जो यीशु मेरी और आपकी ज़िंदगी में देखना चाहता है, हकीकी उसका मैसेज और उसका मकसद जो इस दुनिया में आना है, फिर शायद हम उसे इग्नोर करेंगे। हमें ज़रूर है कि हम इस अजीब मशीर खुदाए कादिर, अब्दियत के बाप और सुलह, अमन और सलामती के शहजादे को अपनी ज़िंदगियों में आने दें, अपनी ज़िंदगियों को उसके लिए तैयार करें, ताकि हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, और आपको क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन।